नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ रही है। उनका कहना है कि बाकी सब ने अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर हुकूमत में लोगों को करीब लाने का काम हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी जानिब से शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स में मकामी अफराद को रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। उन्होंने किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में एक अवामी जलसे से खिताब किया। अली मोहम्मद सागर, सज्जाद किचलू, रतन लाल तनवीर सादिक व दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। उमर ने कहा कि गुज़श्ता असम्बली इंतखाबात के बाद अगर एनसी इख्तिदार में आई होती तो 370 नहीं हटता। इस तंजीम को मजबूत करिएगा, क्योंकि यही एक तंजीम है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए लड़ाई लड़ रही है। बाकी सबों ने हाथ ऊपर कर लिए हैं। हम ही हैं जिनका जम्मू में भी है, जिनका जम्मू के पहाड़ी इलाकों में भी है। साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की इख्तिदार के लिए भूख को 370 और 35 से हटाने को अहम वजह करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने 2014 के असेंबली इंतखाबात के बाद मुफ्ती को गैर मशरूत हिमायत की पेशकश की थी, मगर उन्होंने इसके बरक्स बीजेपी से हाथ मिलाया। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की इस एक गलती का खमियाजा अब जम्मू कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुफ्ती सईद गैर मशरूत हिमायत मंजूर करते तो जो कुछ जम्मू कश्मीर के साथ हुआ इससे बचा जा सकता था। असेंबली इंतखाबात के बाद अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने कहा जनाब जिस रास्ते पे आप चलने जा रहे हो वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा, शायद ही हम बच पाएंगे इस फैसले से। मैंने कहा आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि मुझे इक़्तिदार की लालच है। मुझे 6 साल हो गए वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठे, मुझे कोई इक़्तिदार की लालच नहीं है। ना मेरे साथी मिनिस्टर बनना चाहते हैं आपके साथ। हमें आपका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा या एमएलसी भी नहीं चाहिए। बिना शर्त के हम चुपचाप पीछे बैठ के आपकी मदद करेंगे, आप हुकूमत बनाइए, लेकिन कम से कम उन लोगों को मत लाइए जिनके इरादे इस रियासत के लिए सही नहीं है। लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी कुछ और थी, उनका फैसला कुछ और था। और जैसे हमने यहाँ पे एक अलग अंदाज में कहा गया था, लेकिन वो यहाँ पे भी बिल्कुल फिट आता है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब उस एक फैसले का हम कब तक सजा भुगतेंगे समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई भी हमसे की गई बात जो है वो सच साबित नहीं होती। कांग्रेस कमेटी रामबन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सीनियर लीडर वकार रसूल वानी ने 4 दिसंबर को गुलाम नबी आज़ाद के रामबन दौरे के बारे में तफसील फराहम की। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने आज़ाद से मुताल्लिक़ उमर अब्दुल्ला के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि आज़ाद की मकबूलियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस बौखलाहट की शिकार हो गई है, इसलिए उनके बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वानी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रायशुमारी, ऑटोनॉमी के गुमराह कुन नारों के बाद अब दफा 370 पर सियासत करना चाहती है। जो 35 से हट गया 5 अगस्त को, वो नारा शुरू कर दिया है, बाकी भुला गए। अगर उनको नारा देना है अपनी ऑटोनॉमी का दे, जो देते थे वो 370 और 35 है तो कांग्रेस की देन है, वो तो हमें नेहरू जी ने दिया है। और इंशाअल्लाह रहमान 5 अगस्त की जो पोजीशन है उसके लिए कांग्रेस लड़ेगी। कल भी एक कंट्रोवर्शियल बयान उमर साहब ने दिया और उसका हमने प्रेस में कंडेम किया कि वो जो आपने पेपर में देखा वो झूठ था और वो आप झूठ बोल रहे हो, झूठ का सहारा लेते हो। आज़ाद साहब के यहाँ आने की आपको बुखलाहट है, उसकी वजह से आप परेशान हैं, आप क्यों ऐसा बयान देते हो। तो ये मेरा मकसद था कि यही है कि यहाँ लोगों को हमने कहा है कि 4 तारीख के प्रोग्राम में आए, कांग्रेस को यहाँ दोबारा मजबूत करने की। बीजेपी के जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीर जी सराफ ने कहा कि दफा 370 को जम्मू कश्मीर में कोई वापस नहीं ला सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आज हालात हैं ये सब पीडीपी और एनसी की वजह से हैं। अपने दौर इख्तियार में इलाकाई जमातों ने लोगों को नजरअंदाज कर दिया। इससे कबल टाउन हॉल पुलवामा में पार्टी के ओहदेदारान का एक रोजा इजलास मुनक्किद हुआ। अल्ताफ ठाकुर, जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना और सीनियर लीडर रफीक अहमद भी मौजूद थे।
सेक्रेटरीट में बैठा है आज एडवाइजर को या ब्यूरोक्रेट्स को, ये एक पॉपुलर गवर्नमेंट की जगह नहीं ले सकते। ये हम सब लोगों को, जो सियासी लोग हैं, ये हम सबको मानना पड़ेगा कि ये पॉपुलर गवर्नमेंट की जगह नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर आज यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये सब इनकी ही देन है, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है कि हम आज यहाँ एलजी के रूल में बैठे हैं। अगर इन्होंने पिछले 70 साल में लोगों के काम किए होते, आज यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होती। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि कांग्रेस समेत यहाँ की कई जमातें जो इलेक्शन बाइकआउट के हक में थीं, अब इंतखाबात को जल्द मुनक्किद कराने की मांग कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद के दफ़ा 370 के बारे में हालिया बयान को सूफी ने खुशाइंद करार दिया। उन्होंने कहा कि हदबंदी के बाद इंतखाबात के बाद ही रियासत का दर्जा बहाल होगा। सिरगुफाला अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के बाद सूफी यूसुफ ने कहा कि अपनी पार्टी कौमी धारे की पार्टी है, इसलिए ऐसी पार्टियों को बीजेपी अपना समझती है। एडवोकेट वजाहत सिद्दीक खान और लतीफ़ खान ने भी खिताब किया। हम मानते हैं कि देश एक, विधान एक और झंडा एक, वो हो चुका है। दुनिया की ताकत इसको वापस नहीं ला सकता है। अलबत्ता हमारे अमित शाह जी ने पहले ही कहा है कि स्टेटहुड हम वापस देंगे, जो ही हालात ठीक होंगे हम स्टेटहुड वापस देंगे। अभी डीलिमिटेशन है, डीलिमिटेशन के बाद जब इलेक्शन होंगे, बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी का सीएम बनेगा और इंशाल्लाह ताला स्टेटहुड भी वापस होगा। अपनी पार्टी भी जो है वो भी नेशनलिस्ट फॉर्म की एक बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है और इसलिए हम उनको भी चाहते हैं कि जो नेशनलिस्ट, चाहे हमारा कोई भी नेता जो है, जो नेशनलिस्ट, जो अपनी नेशनलिज्म को बरकरार रखता होगा। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के अपने वादे पर अमल न करने पर हैरत का इजहार किया। श्रीनगर में पार्टी कारकुनान की एक मीटिंग से खिताब करते हुए वकील ने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करने में ताखीर खित्ते के अवाम को मरकजी धारे से दूर कर रहा है। उन्होंने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा। नेशनल पार्टीज की ये शुरू से परापर रही है कि जब भी कोई लीडरशिप रियासत जम्मू कश्मीर पॉपुलर हो रही है तो वो बर्दाश्त नहीं करते। आज पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सजाद गंज लोन की क़यादत में पॉपुलर हो रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत से नामों से पुकारती। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहता हूं, उस वक्त आपका क्या नाम दिया जाएगा जब उमर साहब बीजेपी सरकार में वजीर थे? मैं महबूबा जी से पूछना चाहता हूं, आपको क्या नाम दिया जाएगा जब आप और आपके वालिद साहब ने बीजेपी की सपोर्ट से वजीर आला की कुर्सी हासिल की? उस वक्त वो सारे ठीक थे। हालांकि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को कोई इत्तेहाद नहीं है बीजेपी के साथ, बल्कि हम अपने बलबूते पर, लोगों के बलबूते पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और हमें उम्मीद है लोग समझ रहे हैं कि किसने क्या किया है, किसने लोगों के फलाह के लिए काम किया है। और इंशाल्लाह पीपुल्स कॉन्फ्रेंस बारी अक्सरियत से आएगी और उन तमाम जमातों को जिन्होंने आज तक इस्तेसाल किया है, जज्बाती नारा देकर उनकी सख्त और बदतरीन शिकस्त होगी। जम्मू शहर में गुज़श्ता बरस के मुकाबले इन दिनों कारोबार काफी कम हो रहा है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से दरबार मूव की रिवायत खत्म करने से कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। ताजरों का कहना है कि दरबार मूव मुलाजमीन के साथ काफी तादाद में दीगर लोग भी जम्मू का रुख करते थे, इससे इनका कारोबार काफी अच्छा चलता था। यही हाल गर्मा में श्रीनगर के ताजरों का होता था। ताहम दरबार मूव मनसूख करने से उनका कारोबार मुतासिर हुआ है। जम्मू चैम्बर के सदर अरुण गुप्ता को ताहम आने वाले दिनों में लोगों की आमद में इजाफे की उम्मीद है। वाज़ेह है कि सालाना 200 करोड़ रुपए बचाने के लिए हुकूमत ने दरबार मूव का सिलसिला बंद कर दिया है। मूव वाला भी चक्कर जो इस बार नहीं हो रहा, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। ऐसे कस्टमर क्या होते थे, उधर के इधर आते थे, इधर के उधर जाते थे, उससे भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा हो जाता था। मगर इस बार दरबार मूव नहीं हो रहा, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है, इसलिए बहुत कम कस्टमर हो गया है। जैसे पहले प्रथा चली आ रही थी दरबार मूव की कई सालों से, कई 100 सालों से, ये इसके बंद होने से जम्मू के व्यापार को बहुत फ़र्क पड़ा है। और
अब जैसे बाज़ार बड़े खाली से सुनने से नज़र आ रहे हैं, जम्मू के हर बाज़ार, जम्मू का हर कोना, और एलजी साहब को और इस गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये जो इतनी पुरानी प्रथा चल रही थी उसको बंद नहीं करना चाहिए था। अगर आप पिछली भी हिस्ट्री देखें तो उसमें भी क्या होता था कि भाई अगर नवंबर में यहाँ पर ऑफिस खुलते थे तो सबके परिवार साथ में नहीं आते थे, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोग आते थे जो यहाँ पर आकर के रेंटेड हाउस लेते थे, होटल में कमरा लेते थे। अब फिर से एक जो मूव शुरू हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से भी है, गवर्नमेंट ने मूव किया है, हमारी तरफ से नहीं। हमने तो एक रिक्वेस्ट की थी कि दरबार मूव शुड कंटिन्यू, और वो चीज़ जो है आपको ग्राउंड में अगले महीने में अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट मंथ में आफ्टर 15th, मैं ये कहूँगा आफ्टर 15 दिसंबर के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको फिर महसूस होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, दरबार मूव जो है प्रॉपर है। और देखिए 2-4-5% का अगर कहीं कमी आती है तो इतना बड़ा ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ हम अचीव करना चाहते थे इसके माध्यम से कि दरबार मूव होना चाहिए वो हो रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से पहले भी कश्मीर से लोग यहाँ आते थे यहाँ आएंगे, और यहाँ से जब दरबार मूव जो है वो कश्मीर में होगा तो यहाँ से भी लोग उसी तरह जाएंगे। सोपोर के लापता फ्रूट डीलर के अहल खाना ने प्रेस इंक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने लापता ताजर गुलाम नबी नायकू का पता लगाने की मांग की। वाज़ेह है कि वो 22 सितंबर 2021 से लापता है। नायकू के अहल खाना का कहना है कि एक केस दर्ज करने के बावजूद पुलिस उनके बारे में कुछ पता लगाने में नाकाम हुई है। अहल खाना का कहना है कि नायकू 22 सितंबर को कारोबार के सिलसिले में किसी काम के लिए शोपियां गए थे और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि मेरा जो अंकल है ये पिछले 15 सालों से काम कर रहा था, एक ताजर है उधर फ्रूट मंडी सोपोर में, मगर 22 सितंबर को घर से निकला था शोपियां के लिए किसी बिजनेस के सिलसिले में। 22 सितंबर से लेके आज तक इसका कोई अता पता नहीं है। FIR भी काटा था उधर सोपोर पुलिस स्टेशन में, मगर कोई क्लू नहीं मिला, कोई अता पता नहीं है क्या है। मगर अब हम बस हमारे मकसद यही है कि गवर्नर साहब से हमारी अपील यही है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचाए, क्योंकि वो एक ही कमाने वाला है घर में, इसके कम से 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, बस ये घर में सिर्फ रो रहे हैं बस, और कुछ नहीं। बस प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन रोहित कंसल ने बडगाम का दौरा किया। उन्होंने जिले में बिजली के निजाम के हवाले से मुतल्लिका हुक्काम के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने जिले में बिजली के निजाम में बेहतरी लाने के लिए जल्द कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल के मुकाबले इस मरतबा बिजली की सप्लाई में इजाफा किया गया है, बहुत सारे इलाकों को राहत भी मिली है। कंसल ने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की बिजली खरीदी जा रही है, लेकिन सिर्फ 2600 से 2700 करोड़ रुपए ही वापस मिलता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो गर्मी की आलात को जायज तरीके से इस्तेमाल करें और बिजली बिल को वक्त पर अदा करें। कंसल ने बडगाम टाउन के लोगों को यकीन दिलाया कि 15 दिनों के अंदर बिजली के हवाले से उनको राहत मिलेगी। पिछले साल के मुकाबले मेगावाट्स देखे जाएं तो मेगावाट्स में भी इजाफा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पावर सप्लाइड देखें तो नंबर ऑफ यूनिट्स में भी इजाफा हुआ है। ऑन एन एवरेज 12 से 15% एडिशनल सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन साथ की साथ डिमांड भी बढ़ गई है। लेकिन एक बात मैं वाजिया करना चाहूँगा, और मैं ये वाजिया करना चाहूँगा कि कर्टेलमेंट आवर्स में इजाफा कहीं नहीं हुआ है। कर्टेलमेंट आवर्स में उतने ही हैं, बल्कि कुछ कुछ एरियाज़ में रिलीफ मिला है। मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा। जैसे पुलवामा में पिछले साल काफ़ी ज़बरदस्त कर्टेलमेंट हमें करनी पड़ती थी, लेकिन जब से लस्सीपुरा ग्रिड आया है तब से 3 से 4 घंटे का रिलीफ मिल गया है। इसी तरह मैंने एग्जाम्पल दिया, जब से चाडूरा ग्रिड आया है हमें चरार शरीफ और बहुत सारे इलाकों में 3 से 4 घंटे का रिलीफ मिल गया है। श्रीनगर के कुछ एरियाज़ में हमें रिलीफ मिल गया है, और मैं फिर अपील करूँगा कि ये रिलीफ मिलता रहेगा, पावर की सप्लाई बढ़ती रहेगी। अगर हमें ताउन मिलेगा, AT&C लॉसेज कम होंगे तो हम और भी ज़्यादा सप्लाई। लेकिन आज मीटिंग में हमने फैसला लिया है कि 15 दिन में वतरवनी स्टेशन को चार्ज कर देंगे, उससे बडगाम टाउन को भी काफ़ी रिलीफ और मिलेगा। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीर में राजस्थान के एक मेहंदी लगाने वाले ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। सुधीर नाम के इस शख्स ने हीरे की एक अंगूठी कई दिन के बाद उसके मालिक को वापस कर दी है।
जो उसे यहां भूल गया था। मकामी लोगों ने सुधीर की इस ईमानदारी पर मसरत का इजहार किया है। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। श्रीनगर का गोनीखन बाजार काफी मशगूल भी है और मशहूर भी, लेकिन आजकल यहाँ सुधीर नायक के खूब चर्चे हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के आगापुर नगला बंजारा से ताल्लुक रखने वाले सुधीर तूनाज कॉम्प्लेक्स एटीएम लेन का मुखिया के नाम से जाने जाते हैं। अब उन्होंने ईमानदारी की बड़ी मिसाल कायम करके सबके दिल जीत लिए हैं। सुधीर 2008 से यहाँ मेहंदी लगाने का काम करते हैं। कुछ दिन कबल यहाँ एक कस्टमर अपनी हीरे की अंगूठी भूल गया। सुधीर ने फौरन यहाँ दुकानदार यूनियन को इत्तला दी और उन्हें ये अंगूठी कस्टमर तक पहुँचाने के लिए कहा। कुछ दिन बाद अंगूठी के मालिक यहाँ आए और अंगूठी उनके हवाले कर दी गई। सुधीर कहते हैं कि ऐसा कई बार हुआ कि लोग अपनी कीमती चीजें यहाँ भूल जाते हैं और वो संभाल के रखते हैं और वापस कर देते हैं। हमने जब उनसे पूछा कि हीरे की अंगूठी देखकर कहीं ईमान तो नहीं डोला, ये कहते हैं कि सब मेहनत की रोटी खाते हैं, वही करते रहेंगे। जैसे वो अंगूठी यहाँ पे उन्होंने छोड़ा था, मैंने वो रखा। फिर मैंने दुकानदार को बोला किसी का ये चीज़ यहाँ पे ये रह गई है सर, और फिर मैंने यहाँ पे वो रखा सर। हम हमारी मेहनत की कमाई चाहते हैं सर, हम किसी का ऐसी चीज़ नहीं कि किसी को उठा के रखेंगे, किसी को रखेंगे। ऐसा लोग बैग भी छोड़ जाते हैं, वो भी हम दुकानदारों को बोलते हैं सर किसी ने बैग छोड़ा है, क्योंकि मेहंदी लगाने ला उनका हमारे पास नंबर थोड़ी होता है। नंबर तो सिर्फ दुल्हन का होता है, जो हमारे पास जो बुकिंग कराती हैं उसका हमारे पास नंबर होता है। लेकिन जो वैसे लोकल कोई कस्टमर आएगा उसका नंबर हमारे पास नहीं था, उसको फ़ोन करके कैसे बोल सकते हैं? फिर आएंगे उसी टाइम ले जाएंगे। मेहनत चाहिए सर, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मकामी लोग सुधीर की इस ईमानदारी से काफी खुश हैं। आस पड़ोस के दुकानदार तो इसको एक मिसाल की तरह देखते हैं। उस जज्बे के तहत, ईमानदारी की जज्बे के तहत इसने एकदम उसको वो अंगूठी वापस कर दी और एक अच्छी मिसाल ईमानदारी की। और अगर देखा जाए कि ये जो बंदा है जो मेहंदी लगाता है, ये बहुत ही कम कलील आमदनी पर है। ये हो सकता था ये इसकी ये 1 लाख की अंगूठी इसका अच्छी ज़िंदगी भी बसर कर देती, मगर उसने वो ईमानदारी की मिसाल कायम करके वो अंगूठी उसकी वापस कर दी और इसने इस मार्केट की एक शान रख दी और अपनी जो गैर रियासती बाशिंदे यहाँ जो हैं उनकी भी शान बढ़ा दी कि यहाँ पे काम करते करते उसने एक ईमानदारी की बहुत ही बड़ी मिसाल कायम कर दी। कश्मीर में सुधीर मकामी लोगों के साथ घुल मिल कर रहते हैं। हालांकि बीच में कुछ हालात खराब हुए, लेकिन सुधीर जैसे लोग हमेशा अपने मकामी दोस्तों और आवाम का प्यार बांटते रहे। सुधीर जैसे लोग मेहनत और ईमानदारी की मिसाल कायम करके अपने साथियों और समाज के लिए एक मशले राह हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। श्रीनगर में इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तमाम गैर आबाद मजहबी मकामात की तज़य्युन व आराइश का मास्टर प्लान बनाया है। प्लान के तहत श्रीनगर के वस्त में दहाइयों पुराने कैथोलिक चर्च की तज़य्युन व आराइश का काम भी शुरू किया गया है। इंतजामिया पर उम्मीद है कि मशहूर और तारीखी सेंट ल्यूक चर्च रवां साल की क्रिसमस पर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर मजहबी भाईचारे और फिरका वाराना हम आहंगी की अपनी मुनफरिद शनाख्त के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग यहाँ पुरअमन तरीके से रहते हैं। यहाँ सैकड़ों मजहबी मकामात हैं। इनमें मज़ार, मंदिर, गुरुद्वारे और गिरजाघर शामिल हैं। इनमें से बहुत सारी इमारतें सदियों पुरानी और तारीखी अहमियत की हामिल हैं। इसी फहरिस्त में सेंट ल्यूक चर्च भी शामिल है। इस चर्च की बुनियाद इंग्लैंड के 2 मशहूर ईसाई मिशनरी डॉक्टर अर्नेस्ट और डॉक्टर आर्थर नीव ने 12 सितंबर 1896 को रखी थी। इसके बाद से यह चर्च ईसाइयों के लिए खासी तवज्जो का मरकज बना रहा। 90 की दहाई में शोरिश शुरू होने तक इस चर्च में बाकायदा इबादत अंजाम दी जाती रही, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से यह चर्च खस्ताहाली का शिकार है।
अब इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस चर्च की बहाली और तज़ीन व आराइश का काम शुरू किया है। बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी समय से ये चर्च डाइलिपिटेटेड कंडीशन में था, ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। बट दी स्ट्रक्चर इज़ एन हेरिटेज स्ट्रक्चर और काफ़ी एक सेंट्रली अच्छी जगह लोकेटेड है। इसके साथ साथ जो उसका आर्किटेक्चर है वो भी बड़ा यूनिक है। इसका हमने कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन का काम श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंडर टेकअप किया था और इसका रेस्टोरेशन का काम जो है ऑलमोस्ट 85% तक कंप्लीट हो चुका है। जो इसका बाहर का आउटर फसाड था उसको भी इम्प्रूव किया गया है। इसके जो इनर साइड है, जो अंदर इसमें काफ़ी खूबसूरत पहले ज़माने में ख़त्म बंद किया गया था, जो डैमेज हो गया था, उसको वापस से बड़ी खूबसूरती से रेस्टोर किया गया है। और हमारी कोशिश यही है कि अगले महीने भर में हम इस पूरे जो रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन का काम इस सेंट लूक्स चर्च का है वो कंप्लीट करें। कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट क्रिसमस जो आने वाला क्रिसमस है उस समय इसको जो है वापस खोला जाए। चर्च की बहाली का काम जोरों पर है। यहाँ पर काम करने वाले मिस्त्री और मजदूर चर्च की पुरानी और रिवायती शक्ल को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चर्च की नक्शबंदी खत्मबंद के साथ की जा रही है। सुर्ख साख्त को बरकरार रखने के लिए सुर्खी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतजामिया पर उम्मीद है कि चर्च की बहाली का काम मुतअय्यना वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत पुराना है सर, ये काम चल रहा है, इसको 25 दिसंबर तक काम सॉल्व हो जाएगा इसका। जी काम इस टाइम 5-6 तरखान लगे हुए, कारपेंटर यहाँ पर लेबर भी है, मिस्त्री भी है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये जो हो रहा है रिपेयरिंग पक्का हो रहा है ताकि ये काफ़ी टिकाऊ रहे, इसीलिए हम लोग सुर्खी और चूना लगाते हैं। इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। सुर्खी चूना की ज़्यादा उम्र होती है इसलिए वो ज़्यादा टिका रहेगा। ये 1896 ईस्वी में बना है, तकरीबन इसको 125 वर्ष हो गए बने हुए। पूरी सरकार की कोशिश है कि ये जैसे पहले था वैसे फिर से बने और मान्यता मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको पुराना है, ये इतिहास है, तो बनाना चाहिए। हमारे भारत देश की रौनक है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ मसीही बिरादरी के अरकान ही नहीं बल्कि अक्सरियती बिरादरी के लोग भी इस चर्च को दोबारा खोले जाने के ख्वाहां हैं। वो चाहते हैं कि चर्च जल्द अज जल्द अपनी रिवायती शान शौकत के साथ बहाल हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। खाक पुलिस ने खाक बडगाम से एक कदीम मुजस्समा बरामद किया है। इस मुजस्समे की जांच के लिए महकमे आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के अफसरान की टीम को बुलाया गया। उन्होंने आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस बडगाम को इतला दी और बताया कि ये दुर्गा देवी का मुजस्समा है। ये तकरीबन 7 ईस्वी का है, तकरीबन 1300 साल पुराना है। मुजस्समा एक सियाह पत्थर में कंधा है। यह मुजस्समा शेर के तख्त पर बैठी दुर्गा देवी का है। बाजू का बाएं हिस्सा कंधे से गायब है। मुजस्समा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट का असर रखता है और दाएं हाथ में कमल है। इस मुजस्समे को डिप्टी डायरेक्टर महकमे आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम J&K मुश्ताक अहमद बेग और उनकी टीम को SSP बडगाम ताहिर सलीम ने सौंपा। जम्मू कश्मीर TPO ने महकमे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और CII के इश्तराक से कोलकाता में इंडस्ट्री इंटरेक्शन मीट का इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ तजारत से जुड़े लोगों ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। जम्मू कश्मीर में तजारती सरगर्मियों को मजीद फरोग देने की गर्ज से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने मिलकर के बनाई है। मैं कह सकता हूं कि देश के किसी राज्य से बेहतर इंसेंटिव हम दे रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सामान्य रूप से इन्वेस्टमेंट या बिजनेस तभी आता है जब लोगों को लगता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न हमारा अच्छा होगा। और उस मुद्दे पर मैं कह सकता हूं कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में हमने काफी बेहतर पॉलिसी बनाई। इसके कारण ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे प्रस्ताव 31,000 करोड़ के आ गए हैं और मुझे लगता है कि और बढ़ने वाला है। अभी स्थिति कैसे है? स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। टूरिज्म देश में सबसे ज्यादा इस समय टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में ही आ रहा है और आंकड़े मैं दे सकता हूं। जुलाई में 10.5 लाख, अगस्त में 11,28,000, सितंबर में 12 लाख, अक्टूबर में 12 लाख, 50,000, नवंबर 13 लाख क्रॉस कर गया। तो
देश में इतने टूरिस्ट कहीं नहीं जा रहे हैं जितने जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। You know, the government is trying to support. অনেক সাপোর্ট করছে গভর্নমেন্ট কি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে কিরকম মানে বুঝানো যায়, আমাদের পলিসিস দেখুন, সবকিছু দেখুন। এটা হতে পারে এই সময়টার ব্যাপার, মানে later it might change also, you know, when already there will be a lot of investors who might have come in, you know, we will have a stable investor sort of a climate, then we might not be so, you know, trying so hard to get everybody in. That's why my request to everyone is that please do consider JNK, because right now is the... So both portions of Jammu and Kashmir will develop differently. Valley will develop more as a service sector, agro-processing sector, I would say horticulture products, other factors in tourism, and Jammu more as a manufacturing base, which is the right complement to have. मुल्क की सरहदों को कोई छू नहीं सकता। बीएसएफ मिलिटेंसी से निपटने के लिए तैयारी की हालत में है और सरहदों पर कड़ी निगाह रखी हुई है। बीएसएफ ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सरहदों की हिफाजत में तारीख रकम की है। इन बातों का इजहार आईजी बीएसएफ राजा बाबू सिंह ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करनाह में बीएसएफ के राइजिंग डे के मौके पर किया। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। बीएसएफ के आला अफसरान के अलावा करनाह के मुख्तलिफ तबकों के लोगों ने शिरकत की। आईजी बीएसएफ कुपवाड़ा भी मौजूद थे। सरहदों की हिफाजत के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों के लवाहिकीन को एजाज से नवाजा गया। करके मुझे बड़ी खुशी हुई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक और अखंड है और हम गर्व है हम सभी को, हम इस पवित्र भारत भूमि के वासी हैं। पिछले 50 वर्षों से ज्यादा समय का गौरवशाली इतिहास बीएसएफ का रहा है। बीएसएफ राइजिंग डे के सिलसिले में श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। बीएसएफ जैज बैंड की जानिब से म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद किया गया। एसकेआईसीसी के करीब डल झील के किनारे पर इसका एहतमाम हुआ। बीएसएफ बैंड की जानिब से पेश किए गए हुब्बुल वतनी पर मबनी नगमों से हाजरीन खूब महजूज हुए। लेजर लाइट शो का भी इस मौके पर एहतमाम किया गया। आईजी बीएसएफ राजा बाबू सिंह मेहमान खुसूसी थे। बहुत खुशी की बात है, सेलिब्रेशन की बात है। हम यहाँ पर हैं, बीएसएफ यहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए, हमारे लिए भी सेलिब्रेशन का कारण है कि यहाँ इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग कश्मीर को लव कर रहे हैं। कश्मीर स्वर्ग है दुनिया का, यहाँ इतने लोग आ रहे हैं कि हमारे लिए भी सेलिब्रेशन की बात है। तो आज इतना अच्छा पार्टिसिपेशन रहा यहाँ, लोकल लोगों का, टूरिस्ट का, ट्रेवलर्स का। स्कूली बच्चे आए, उन्होंने हमारा बैंड डिस्प्ले देखा। क्या यहाँ की यूथ के लिए इस इवेंट के थ्रू कोई मैसेज? मैं यहाँ के यूथ को ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका देश, आपका अपना देश, आपका हिंदुस्तान आपको बुला रहा है। यू कम एंड ज्वाइन इन नेशंस बिल्डिंग। आपको पता है मैं मध्य प्रदेश काडर का हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ। यहाँ का बच्चा जब कोई आईएएस में निकालता है, यहाँ की बेटी जब कोई आईएएस में टॉप करती है, मध्य प्रदेश में बैठे हुए लोग, बिहार में बैठे हुए लोग इतना खुशी महसूस करते हैं कि कश्मीर की बेटी ने आईएएस टॉप किया है। आइए, ये खूबसूरत देश है, पवित्र भारत भूमि। गुज़श्ता शब जिला पुलवामा के लासीपुरा में वाक़ सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई थी। इस दौरान फौज की बचाव कार्रवाई से न सिर्फ आग पर काबू पाया गया बल्कि फैक्ट्री में फंसे मजदूरों को भी बचाया गया। रयान नामी प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग से पूरी फैक्ट्री में मौजूद तैयार माल और मशीनरी पूरी तरह खाकस्तर हो गई। ताहम आग के दौरान सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में मौजूद आर्मी कैंप के जवानों, पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी की जानिब से मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन के अहदेदारों ने हुकूमत से अपील की है कि आग मुतासरा यूनिट को दोबारा चालू करने के लिए इमदाद फराहम की जाए। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। स्पेशली जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हमारी फौज है, आर्मी कैंप के नज़दीक में ये यूनिट पड़ता है 44 RR, जिनके कमांडिंग ऑफिसर AK सिंह है। उन्होंने काफ़ी मदद की है ये आग बुझाने में और उनका साथ दिया है जो हमारे लोकल ये है फायर ब्रिगेड, उन्होंने भी, और जो लोकल आजू बाजू के यूनिट होल्डर्स हैं उन्होंने भी ये आग ख़त्म करने में काफ़ी मदद की है। हमें आग लगने की वजह तो मालूम ही नहीं है, लेकिन आप जो यहाँ पर जो वर्कर्स है और जो यूनिट होल्डर हैं, हम उनके साथ टेकअप हमने मैटर किया है कि इसका काज क्या है। अभी ये पता नहीं चला, तो मुझे लगता है कि विद इन टुडे परहैप्स ये हो जाएगा अभी मालूम
कि आग लगने का वजह। जिला पुलवामा के तलंगाम इलाके में आग की एक वारदात में 2 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। मोहम्मद सुल्तान के रिहायशी मकान की ऊपरी मंजिल में अचानक आग नमदार हुई। इसके साथ मौजूद एक और रिहायशी मकान भी उसकी जद में आ गया। तहम मकामी लोगों और फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग से दोनों रिहायशी मकानों में मौजूद लाखों रुपए की अशिया तबाह हो गई। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आग मुतासरीन को इमदाद फराहम की जाए। गवर्नमेंट से अपील है कि डीसी साहब पुलवामा से अपील है कि इनके फौरी मदद चाहिए, कि इससे सर्दी का मौसम है, इस वक्त ये ठिठर रहे हैं, इनके नीचे तक पानी आ गया है इनके मकान में और इनको पूरी इमदाद। शोपियां में सैकड़ों सियासी कारकुनों ने पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की। पीडीपी लीडर यावर बांडे की मौजूदगी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान पीडीपी में शामिल हुए। इनमें मुख्तलिफ इलाकों के ब्लॉक और हल्का सदर भी शामिल हैं। यावर बांडे ने कहा कि पीडीपी का विजन वाज़ेह है, इसलिए लोग पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने नए अरकान को खुश आमदीद कहा। यावर ने कहा कि मौजूदा वक्त में महबूबा मुफ्ती ने सियासी बहादुरी व मज़ाहमत का मुजाहरा किया है। जो कश्मीर में अभी सियासी माहौल बना है या नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, जो भी सर्कमस्टेंसेस अभी है मौजूदा, इन हालात में अगर कोई लीडर लोगों की बात करता है, वो बखूबी लोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल रशीद शेख ने त्राल में बिजली कटौती पर महकमे बिजली के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि सरकार को चाहिए कि वो गैस टर्बाइन को चालू करे ताकि लोगों को बिजली के हवाले से मुश्किलात न हो। आज की डिपार्टमेंट क्यों खामोश है? वो गैस टर्बाइन चालू कर सकते हैं, प्रॉपर गैस टर्बाइन। इनके पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, लोग फीस देते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि मतलब लोग फीस नहीं देते। आज सबसे पहले कंज्यूमर को फिक्र होती कि मैं बिजली का फीस बिल भरने जा रहा हूँ, तो इसलिए गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें कोई मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए गैस टर्बाइन। जम्मू में आज 5 रोजा कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का अख्ताम हुआ। यह वर्कशॉप एनसीपीएल और जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने मुश्तरका तौर पर मुनक्किद किया था। वर्किंग जर्नलिस्ट और कॉलेज प्रोफेसर्स ने वर्कशॉप में शिरकत की। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नामवर सहाफियों ने मज़कूरा मौजू पर लेक्चर दिया। तलबा ने एनसीपीएल और यूनिवर्सिटी की कोशिशों को सराहा। शुरका ने असनाद तकसीम की गई। यहाँ जो हमारे एक्सपर्ट्स आए उन्होंने हमें बताया, सहाफ़ी भी थे, बड़े बड़े सहाफ़ी आए, उनसे बात, उनके जो ज़िंदगी में उनके तलख़ तजर्बात थे उन्होंने वो शेयर किया हम तक। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ मिला। किस तरह से वो हम उनको तैयार कर सकते हैं और किस तरह से वो इस जर्नलिज्म का हिस्सा बन सकते हैं और किस तरह से हम बच्चों को प्रमोट करेंगे इन फ्यूचर फॉर जर्नलिज्म। इट वाज क्वाइट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस 5 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया कि हम हर आस्पेक्ट्स पे सहाफ़त के बात करें और ऐसे फील्ड से ऐसे लोगों को लाएं जो उसके हर मौज़ूआत को कवर करें। और वो इसमें 5 रोज़ा वर्कशॉप में इसी हवाले से गुफ्तगू हुई है और मुझे उम्मीद है कि ये जो है बहुत ही कारआमद साबित हुआ। बांडीपुरा में महकमे हार्टिकल्चर ने बाग मालिकान को अपनी फ्रूट नर्सरी के अंदर शाख तराशी की तरबियत फराहम की। चीफ हार्टिकल्चर अफसर राजेंद्र कुमार, KVK के साइंसदां डॉक्टर हिलाल, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट शकील उर रहमान और हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर डॉक्टर खुर्शीद अहमद ने शिरकत की। फ्रूट प्लांट नर्सरी की इंचार्ज ताहिरुन्निसा भी शरीक रहीं। चीफ हार्टिकल्चर अफसर ने बाग मालिकान पर जोर दिया कि वो 5 दिसंबर को मुतवक्किल बर्फबारी के पेश नज़र अपने बागों की शाख तराशी मुकम्मल करें। मैं अपने जितने भी बागबान हैं उनको मैं ये हिदायत दूंगा कि क्योंकि अगर बर्फ़ गिरी तो जिन्होंने शाख तराशी नहीं की थी तो उनके पौधों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक बड़े पौधे जो हैं उनमें जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे नर्सरी में भी काफ़ी बड़े बड़े पौधे हैं, तो बड़े पौधों के ऊपर ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा है क्योंकि टूट सकते हैं। इसलिए मैं अपने फार्मर्स को यही बोलूँगा कि टाइमली उसकी शाख तराशी जो है। हाँ, एक्चुअली हमने उनको आज डेमो दिया, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दी प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग पे। खुद भी उन्होंने किया। एक ग्रोवर को ये ज़रूरी है कि वो खुद सीखे, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब प्रूनिंग और ट्रेनिंग का सीज़न होता है तब ग्रोवर को कोई एफर्ट नहीं कर सकते, कोई एक्सपर्ट नहीं।
जिला भुंज के मिंधर सब डिवीजन के सदवाला नामी इलाके के लोगों ने इंसानियत की मिसाल कायम की है। इलाके में एक लावारिस बुजुर्ग खातून की मौत के बाद उनकी आखिरी रसूमात इस्लामी तौर तरीके से अंजाम देने के बाद खातून को मकामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। मकामी लोगों के मुताबिक मज़कूरा खातून दिल्ली की रिहायशी बताई गई। वो 3 साल से एक सड़क के किनारे भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। गुज़श्ता रोज अलालत की वजह से उनका इंतकाल हुआ था। वक्तन फक्तन हम पूछते रहे कि आपका नाम क्या है, और ये हमें बताते रहे कि मेरा नाम हमीदा कौसर है, हमीदा बी। और वालिद साहब का भी नाम हमने पूछा इनसे, तो वालिद का नाम मोहम्मद इस्माइल बताया इन्होंने। और दिल्ली की, मेरे ख्याल से ये बता रहे थे डॉक्टर साहब, ये दिल्ली की रहने वाली हैं। और आज जो है ये माई साहिबा 3 साल यहाँ आर्जी जिंदगी गुजारने के बाद यहाँ फर्स्ट मोड में इनका इंतकाल हो चुका है और यहाँ सदवाला के पास में इनका दफन हुआ है। तो तमाम काफी कसीर तादाद लोगों ने यहाँ पर इनके कफन दफन में शिरकत। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। शोपियां में जिस्मानी तौर पर माजूर एक नौबेहाता जोड़े ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पर उन्हें नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। इस माजूर जोड़े ने स्कूटी के लिए महकमे में दरख्वास्त दी थी, लेकिन बीपीएल कार्ड की अदम दस्तियाबी को वजह बताकर इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। उन्होंने बताया कि उन्हें धमकी दी गई है कि अगर दोबारा उन्होंने महकमे में दरख्वास्त दी तो उन्हें माहाना 1000 रुपये मिलने वाला वजीफा भी रोक दिया जाएगा। उधर मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों का कहना है कि स्कूटी हासिल करने के लिए बीपीएल कार्ड होना लाजमी है। ऑफिस सोशल वेलफेयर वालन तमो दोप मे APR राशन कार्ड हेको स्कूटी दिस क्या अगर से BPL तेल हेको दिस बह तम दह फादरस आज बह हस्बेंडस मे मतलब बेरोजगार मे वनकन अगर बह उहदिस हकस मज आयस मे दी तो स्कूटी दशवे हैंडीकेप्ड। ज़ंस्कार में एक मखसूस तबके के सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया। एक लड़की की दूसरे तबके के लड़के से शादी के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि यह शादी अदालत में हुई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट श्रीनगर ने 26 नवंबर को शादी के बाद SSP करगिल और SHO ज़ंस्कार को हिदायत दी थी कि वो इस जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अदालत के अहकाम के बावजूद लोगों ने एहतजाज किया। SDM ज़ंस्कार ने बताया कि उन्होंने SSP करगिल और आला अफसरों से बात की है और वो दोनों फरीकों से बातचीत की जाएगी। सेंटर फॉर बॉर्डर यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट ने जम्मू में सरहदी नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया। सरहदी इलाकों से बड़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ खेलों का इनकाद किया गया। सी बाइट स्कीम के तहत हुकूमत ने सरहदी नौजवानों को जरूरी जिस्मानी और जहनी सलाहियतों से आरास्ता करने के लिए मराकज कायम किए हैं जो फौज में भर्ती के लिए कारआमद होते हैं। नौजवानों का कहना है कि वो तालीम मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ फोर्सेस में शामिल होना चाहते हैं। सरहदी इलाका परगवाल में चनाब ब्रिगेड की परगवाल बटालियन ने खैर सगाली के तहत स्पोर्ट्स मीट का इनकाद किया जिसमें इलाके के नौजवानों ने हिस्सा लिया। कमांडिंग अफसर राकेश कुमार वरार खुसूसी तौर पर मदऊ किए गए थे। 6 पंचायतों की लगभग 7 वॉलीबॉल की टीमें हिस्सा लेंगी। कमांडिंग अफसर का कहना है कि इस स्पोर्ट्स मीट का मकसद इलाके के बासलाहियत नौजवानों की शिनाख्त करके उन्हें खेलों के तई मौसर बनाना है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।